नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 13 जून सोमवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन और एसीपी विसंगति दूर करने संबंधी 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान आंदोलन की तैयारी में है। एसोसिएशन ने मांग नहीं माने जाने पर आज 13 जून से सामूहिक अवकाश लेकर टूल डाउन हड़ताल करते हुए जयपुर में महापड़ाव डालने की चेतावनी दी है। इसके लिए जिला स्तर पर ज्ञापन भी दिए गए हैं। भीषण गर्मी के चलते कनिष्ठ अभियंताओं की चेतावनी से ऊर्जा महकमे में हलचल है। मामला डिस्कॉम कंपनी के चेयरमैन तक भी पहुंच गया है। वार्ता और समझाइश का दौर जारी है। लगभग 2 माह पहले 5वीं बोर्ड परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद जून माह के दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम भी आ गया, लेकिन चूरू जिले की 950 से अधिक निजी शिक्षण संस्थाओं ने अभी तक परीक्षा शुल्क ही जमा नहीं कराया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से बार बार पत्र लिखकर शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए। इस स्थिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान असमंजस में है। डाइट के जिम्मेदार शिक्षा अधिकारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार यह शुल्क वसूला जाए। फिलहाल तो शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों से यह शुल्क जमा कराने को लेकर पत्र लिखने तक सीमित हैं। राजस्थान के नगरीय निकायों पर कोर्ट केसेस का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वकीलों की लंबी चौड़ी फौज होने के बाद भी समय पर केसों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। डीएलबी की माने तो पूरे प्रदेश में करीब 1000 वकील काम कर रहे हैं। इसके बाद भी 25,000 केसों को फैसले का इंतजार है। कोर्ट केसेस का सबसे ज्यादा दबाव जयपुर के दोनों नगर निगम पर है। ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में करीब 10,000 केस पेंडिंग पड़े हैं। यह हाल तो तब है जब दोनों जगहों पर 250 से ज्यादा वकील काम कर रहे हैं। इन वकीलों पर हर महीने लाखों रुपए निगम की ओर से खर्च किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगामी 18 और 19 जून को होने वाली कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी परीक्षा में घड़ी, जूते, मोजे, पानी की बोतल नहीं लेकर आ सकेंगे। साथ ही पूरी बाह के कपड़े पहनकर आने पर भी रोक रहेगी। बोर्ड ने परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही परीक्षार्थियों का ड्रेस कोड जारी कर दिया है। साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पहले दिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 18 जून को 2 चरणों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि मूल्य व लागत आयोग की सिफारिशों को मानते हुए खरीफ सीजन 2022 की फसलों के समर्थन मूल्य में 14 फसलों की 17 वैरायटियों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसमें विभिन्न फसलों का 92 रुपए से 523 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिसमें मूंग का 480 रुपए, मूंगफली का 300 रुपए व बाजरा का 100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। कृषि विभाग ने जोधपुर जिले में इस खरीफ सीजन में बाजरे का 4,22,000, मूंग का 3 लाख, मूंगफली का 1,55,000, कपास का 75,000 व तिल 23,000 हेक्टेयर में बुआई लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में अच्छी मानसून स्थिति में 3 लाख टन बाजरा, 4,35,000 टन मूंगफली, 1,50,000 टन कपास व 12,000 टन तिलहन के उत्पादन का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के एक आदेश पारित होने से कॉलेज संचालकों व विद्यार्थियों में असमंजस फैल रहा था। एक तरफ राजस्थान सरकार की ओर से पीटीईटी के आयोजन करने के संबंध में आदेश, तो दूसरी ओर पीएआर नहीं भरने वाले कॉलेजों में छात्र आवंटित नहीं होने की सूचनाएं मिल रही थी। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एनसीटीई के 0 सेशन ऑर्डर को स्टे कर दिया है। ऑर्डर के आधार पर एनसीटीई ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें साफ है कि सत्र 2022-23 में किसी कॉलेज का सेशन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान सहित पूरे देश में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पीएआर का फॉर्म भरवाया था। उसके खिलाफ राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने पीएआर को भरने का निर्देश दिया। मानसून के गुजरात सीमा पर दस्तक देने का असर जोधपुर तक महसूस किया जा रहा है। रविवार को जोधपुर के आसमान में हल्के बादलों ने डेरा जमा लिया। बारिश की उम्मीद पर परवान चढ़े इन बादलों के कारण जोधपुर शहर में रविवार को उमस बहुत बढ़ गई। हल्की हवा चलती रही, लेकिन उमस ने लोगों का पसीना निकाल दिया। लोगों को ना तो घर से बाहर और ना ही घर में चैन मिल पा रहा था।
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कुछ स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन झमाझम बारिश के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय महासभा तहसील इकाई नोखा की बैठक रविवार को बाहेती स्कूल कटला चौक नोखा में हनुमान गोयल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अध्यक्ष जुगल किशोर राखेचा ने बताया कि नोखा पारिवारिक जनगणना 2022 स्मारिका का विमोचन कार्यक्रम व तहसील स्तरीय प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह 2022 का आयोजन आगामी 26 जून को स्थानीय चांडक भवन में होगा। जोधपुर में रेलवे सुरक्षा बल भगत की कोठी में बोमादड़ा व राजकीय वास स्टेशन के बीच में OHE केबल चोरी गैंग का 4 दिन में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस रूट पर हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल किया गया था। यहां पर 5 जून को 25,000 वोल्ट का करंट चालू रहने के बावजूद शातिर चोरों ने केबल काटकर चोरी कर लिया। इस चोरी का खुलासा करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने करीब 400 हार्डवेयर की दुकानों व 25 बांस की दुकानों पर जांच करने के अलावा 450 कैमरों की जांच की। इतनी मशक्कत के बाद 2 चोर पकड़े गए हैं। सुजानगढ़ में हुए सड़क हादसे में दिवंगत युवकों के शोक संतप्त परिवार की हिम्मत बढ़ाने जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार भी पहुंची। उन्होंने परिजनों को धीरज बंधाया तथा उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश की अनुपालना में जोधपुर उत्तर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र राज पुरोहित ने भी परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उपखंड अधिकारी जोधपुर ने बताया कि परिवार को प्रशासन एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए प्रक्रिया शीघ्र आरंभ कर दी जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां अजीत कॉलोनी स्थित अपने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं के ज्ञापन सौंपे, जिस पर शेखावत ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बाद में केंद्रीय मंत्री शेखावत विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को चामू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेमी ICU वार्ड का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही इस वार्ड का अवलोकन किया। इसमें 10 बेड तैयार किए गए हैं। इसके बाद चामू में श्री देवी कृपा अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर का उद्घाटन भी किया। फिर शेखावत ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड के समय महसूस किया गया था कि यदि ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट हो तो मरीजों को बहुत राहत मिल जाएगी। उन्होंने 4-5 ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग मशीन मंगवाई है, जिसमें से एक चामू में लगाई जाएगी। जोधपुर में शास्त्री नगर स्थित अध्यात्म योगी नंद किशोर शारदा व साधिका बसंती मनिहार की साधना स्थली मणिद्वीप में अध्यात्म पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। केंद्र की संचालिका मधु आडवाणी ने बताया कि प्रतिवर्ष मणिद्वीप में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कार्यक्रम में ज्ञान योगी नंद किशोर शारदा एवं साधिका बसंती मनिहार के संपूर्ण जीवन काल, अध्यात्म यात्रा, अनुभव, ज्ञान, ईश्वर कृपा व दर्शन इत्यादि पर उनके चित्रण पर फिल्म दिखाई गई। लेट लतीफी के लिए ख्यात सरकारी महकमों की कार्यशैली का ताजा मामला जोधपुर के MDM अस्पताल में सामने आया है। प्रशासनिक सुधार की टीम के 6 माह पूर्व निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले 10 कार्मिकों ने अभी तक कारण बताओ नोटिस तक का जवाब देना उचित नहीं समझा। अब अस्पताल अधीक्षक ने नए सिरे से सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लिखित स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही कर राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि आगामी 2023 की विधानसभा चुनाव में भाजयुमो हरावल दस्ते का काम करेगा। चुनाव में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वे रविवार को हुई विकास तीर्थ बाइक रैली में कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल के अंदर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।